है कि अगर आप वीडियो पे आए तो एक बार चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। तो देखिए मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं, तो उसी सीरीज में मैथ का ये चैप्टर नंबर 14, इससे पहले 13 चैप्टर पूरा मैथ के कंप्लीट अपलोड कर दिए गए हैं। जो सभी क्लासेज पुलिस के कोई भी एग्जाम दीजिए, जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी के एग्जाम, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ और रेलवे के एग्जाम्स कोई भी दीजिए, जैसे कि ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और सहित अग्निवीर का कोई भी एग्जाम सहित ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास हेल्पफुल होगी, क्योंकि यह क्लास मैथ का चैप्टर वाइज क्लास है और उसके साथ साथ टाइप वाइज है और लेटेस्ट एग्जाम पे आधारित है, यानी कि 2024-25 के प्रश्नों को भी रेलवे और पुलिस के एग्जाम्स के इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो यह मैथ का चैप्टर नंबर 14 है, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क का यह पार्ट 1 क्लास है। तो हम कुछ भी वीडियो के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कि हम कौन कौन से क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न कब कब पूछेंगे, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। अगर आपको लगे कि ये सभी प्रश्न आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसको सॉल्व करने में आपको 1 मिनट का भी समय लगेगा, क्योंकि हम सभी चैप्टर को रेशियो मेथड से बता रहे हैं। इससे पहले जो भी 13 चैप्टर कंप्लीट अपलोड किया गया है, सभी चैप्टर रेशियो मेथड पे है और ये भी इसी चैप्टर को भी हम रेशियो मेथड से बताएंगे। आपको कुछ याद करने की अलग से जरूरत नहीं होगी कि इस चैप्टर में क्या आपको लगेगा, क्या याद करना है। और ऐसे ही प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, देखिए यूपीएस असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया, फिर देखिए एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में पूछा गया, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। तो सभी लेटेस्ट एग्जाम के ही प्रश्न हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। इसी प्रकार के तमाम प्रश्न हैं। तब आइए हम वीडियो को एक बार क्वेश्चन दिखा दी, ताकि आपको क्वेश्चन का पहले आइडिया लग चुके। डिस्टेंस और ट्रेन, नावधारा, एसआईसी है। इस चैप्टर इन सभी को कंप्लीट कराने के बाद हम मैं पूरा रीजनिंग का आपको चैप्टर वाइज क्लास इसी तरह देंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर और सपोर्ट जरूर करें। ये टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, क्वेश्चन नंबर पहला यूपी पुलिस कांस्टेबल 19/6/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। रियल ऑफिशियल प्रश्न है। रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक को उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगते हैं। एक साथ कार्य करने पर दोनों को उक्त काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। तो बस आपको इस प्रश्नों में आपको सिर्फ एक चीज़ आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है, जब कार्य में ना जब केवल 2 लोग हों, जब केवल 2 लोग हों, जब केवल 2 लोग हों, दो लोग हैं, 2 लोग के लिए आपको ये ट्रिक, बस आपको एक ट्रिक याद करना है। देखिए ये सभी आपको ये प्रश्न सेकंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है ना कि जब केवल 2 लोग हैं तो आपको ट्रिक लगा देना है x इंटू वाई बटा में x प्लस वाई। जब केवल 2 लोग हैं, देखिए इसी पर रख देंगे। बस आपको यही ट्रिक याद रखना है कि जब टाइम एंड वर्क के सवाल में जब 2 लोग रहें, केवल 2 लोग रहें, तो आपको ट्रिक याद करना है x इंटू वाई बटा में x प्लस वाई। तो देखिए बस आपको तीनों का गुणा कर देना। तो x पहला मान क्या है, तो पहला मान है 15, तो x मान लिए, और दूसरा मान है 21, तो 21 को वाई मान लिए। तो 15 इंटू 21 और बटा में 15 और 21 को जोड़ देंगे, तो 15 और 21 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36। बस इसे आपको सिंपली कटा देना है। तो अब देखिए इसे कटा देंगे, 5 इसे 3 से कटा देते हैं, तो 3 से कटाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 12 3 36 और 3 7 21। ठीक है, अब 15, इसके बाद देखिए 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15, तो ऊपर कितना आ गया, तो ऊपर आ गया 7 पच्चे 35 और बटा में आ गया 4, तो 35 बटा में 4 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो 35 बटा में 4 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न यूपी हेड ऑपरेटर में 2024 में पूछा गया। रियल ऑफिशियल प्रश्न है। यदि पी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और क्यू इसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो एक साथ काम करते हुए दोनों इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको ट्रिक बता दिया। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है हमारा x इंटू वाई बटा में x प्लस वाई। क्योंकि सिर्फ 2 लोग हैं, पी और क्यू 2 लोग हैं, तो बस इनका गुणा कर देना है। तो 20 दिन, तो 20 इंटू 30 दिन, तो 20 इंटू 30 और 20 और 30 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। और इससे 50 हो गया, तब इसे कटा देंगे, तो 5 से कटेंगे तो 5 6 के 30 और 5 से कटेंगे तो 10 और 0 से 0 तो 6 दूना के 12 दिन, तो 12 दिन इस प्रश्न का सही आंसर है। 12 दिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंडों में ऐसे प्रश्नों को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया रियल ऑफिशियल प्रश्न है। यूपीएसआई 13/11/2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। रियल ऑफिशियल प्रश्न है। एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य को 2280 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो बस आपको क्या कर देना है, कार्य दिनों का गुणनफल कर देना है। तो 1140 इंटू 2280 और बटा में दोनों को जोड़ देना है। तो जब 1140 और 2280 जब दोनों को जोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा 3420। अब सिंपली आपको सिर्फ इसे कटा देना है। इसे कटा देना है, 0 से 0 काट दिए, फिर देख रहे हैं 3 से कटा दें, 3 कम 3 3 कम 3 3 चौके 12 114 हो गया। फिर इसे 3 से कटा दें, 3 7 21 और 3 6 18 और देखिए अब 114 हो गया। ठीक है, अब हमारा आ गया 114। अब 114 से देखिए ये 10 बार में कट जाएगा 114, तो हमारा कितना हो गया, तो हमारा आ गया 760। तो 760 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 760 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप इन प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करके पहले इसे अपने से खुद से सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसका सोल्यूशन का भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर ऐड प्रचार है उससे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें, जिससे हमारा डॉलर इंक्रीज हो सके और हमको हेल्प हो सके। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ईपीपी कांस्टेबल, देखिए ईपी पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 को सेकंड शिफ्ट में यह पूछा गया। रियल ऑफिशियल प्रश्न है। एक व्यक्ति 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि 20 उसी कार्य को 45 मिनट में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य पूरा करें तो कितना समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, तो सिर्फ पर ही आपको सिर्फ गुणा कर देना है। तो 90 इंटू, तब देखिए 90 इंटू दूसरा है 54, तो 90 इंटू 54 बटा में जोड़ देना है, तो 9×14 यानी कि 144। 144 अब इसे आपको इसे कैलकुलेशन करके कटा देना है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12 और यह हो जाएगा 48 और इसे 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी के 6 3 8 24। अब फिर इसे कटा देंगे 4 से, तो 4 से इसे कटाएंगे या इसे 3 से कटा देंगे, तो 3 कम 3 16 3 48 और फिर 3 से कटा देंगे तो 30। ठीक है, और फिर इसे 4 से कटा देंगे 4 चौके 16 और 4 से कटाएंगे तो 7 28 ऊपर हो गया। फिर 2 से कटा देंगे और फिर ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 15 और हमारा आ जाएगा 15 7 105 और 105 बटा 2, तो 105 बटा 2
लगता है कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार और देख लेते हैं। जल्दबाजी में क्वेश्चन कराने में कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। देखिए तो पहला क्या है, तो पहला है 90, ठीक है, और दूसरा है 90 और 54, तो 90/54 कर दिया और 9×5 = 144 हो गया, ठीक है। अब इसे कटाएंगे तो 3 से कटा दे रहे हैं, तो 3 से कटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 8 24, इसे 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 30 हो गया, ठीक है। और फिर इसे 3 से कटा देंगे तो 3 से ये हो जाएगा 10 और इसे 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा 16 3 48, ठीक है यहाँ तक। तो अब इसे चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 540 और इसे फिर 4 से कटा देते हैं, तो 4 से कटाएंगे तो 4 चौके 16 और ये 4 एकम 4 और फिर हो गया 14, तो ये तो कटेगा नहीं। तो देखिए इसे गुणा करेंगे तो ये मान लीजिए 54, 54 × 10 करेंगे तो 540 और बटा में ये हो जाएगा 16, 4 से नहीं कटाएंगे तो 16। अब इसे कटाएंगे तब हमारा कट जाएगा, तो अब काटेंगे इसे जब तो ये हो जाएगा ऊपर 4 से कटाएंगे तो 4 × 4 और 4 × 3 12 और 4 × 5 20 यानी 135 और ये हो जाएगा 4 चौके 16, तो 135 बटा में 4 आ गया। अब देखिए 135 बटा में 4, 135 में 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 बच गया 15, फिर 4 3 12 यानी 33 सही, यानी 33 मिनट कुछ आएगा। तो 33 मिनट से ही ऑप्शन नंबर ए चालू नहीं, ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 34 मिनट से चालू, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 32 मिनट से है चालू, कट जाएगा। तो 33 मिनट से स्टार्ट है ऑप्शन नंबर सी, तो 33 मिनट 45 सेकंड इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, यह रियल प्रश्न है। आपसे रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद है, सोल्यूशन पसंद है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 9 मार्च 2025 को सेकंड शिफ्ट में, आरपीएफ कांस्टेबल 9 मार्च 2025 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल ऑफिशियल प्रश्न है। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पे आए तो बस चैनल का प्ले लिस्ट चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। और जीके का प्रिपरेशन करने के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें। तो देखिए पंकज और कमल किसी कार्य को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं, वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो पंकज है और कमल है, कितना है, तो है 12 और 16, 12 और 16 को जोड़ देंगे तो 12 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 28। अब इसे सिंपली आपको बस कटा देना है। देखिए सेकंडों में ये प्रश्न कैसे सॉल्व हो रहा है, तो 4 3 12 और 4 से कटाएंगे तो 7 चौक 28, तो 16 16 3 48 बटा में 7, तो 48 बटा में 7 ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में 14/2/2022 को पूछा गया रियल प्रश्न है। तो ए और बी सी कार्य को 12 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और बी एक साथ मिलकर, तो कार्य कितने दिनों में होगा। तो 12 × 8 और 12 8 जोड़ देंगे तो 20, अब 4 से कटा देंगे तो 4 दूनी के 8 और 4 पंचे 20 यानी 12 दूनी के 24, 24 बटा में 5। जब 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाग करेंगे तो 5 के 20 यानी कि 4 पॉइंट पूछेगा, 4 पॉइंट कुछ ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो देखिए देखिए यूपीएसआई दीजिए, यूपीसीजीएल दीजिए, एसएससी का कोई एग्जाम दीजिए, जैसे जो जिस एग्जाम का जिस लेवल की भर्ती रहती है ना, उस लेवल के क्वेश्चन का बस थोड़ा सा डाटा बड़ा या कैलकुलेशन वाला ऑप्शन कर देता है एग्जामिनर। नहीं तो देखिए पैटर्न सेम है, सेम पैटर्न पे इसे भी सवाल आएगा। एक कार्य को 120 दिनों में खत्म करता है, बी उसी कार्य को 2460 दिनों में खत्म करता है। एक साथ करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि जब भी दो लोग रहें तो सिर्फ आपको उनका पूरा कर देना है और आपस में जोड़ देना है। तो 1230 × 2460, अब इनको दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों के दिनों को, और फिर दोनों के दिनों को आपस में जोड़ देना है। तो जब जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 3690। तो देखिए यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, तो बस थोड़ा सा डाटा कैलकुलेटिव कर दिया था। ये बात आपको बता रहे हैं, पैटर्न आप समझ जाएंगे एक बार आप एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न समझ जाएंगे, लेवल समझ जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ जाएंगे, तो किसी प्रकार का डाटा दे, कितना भी कैलकुलेटर दे, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वैकेंसी जैसे यही प्रश्न भी पुलिस कांस्टेबल में जब पूछा था, देखिए प्रीवियस में पूछा था, तो देखिए डाटा बिल्कुल छोटा दिया था। ग्रुप डी में पूछा था तो देखिए डाटा छोटा दिया था। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल पूछा गया था तो डाटा छोटा दिया था, लेकिन यूपीएसआई में जब पूछा गया तो एसआई बड़े लेवल की थोड़ी सी भर्ती होती है, तो एसआई में देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव डाटा दिया है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब इसे सिंपली हमको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9, फिर इसे 3 से कटा देंगे तो 3 चौके 12 और 3 एकम 3 और 0, तो 410 हो गया ऊपर, ऊपर नीचे हो गया 123। और फिर इसे 123 से फिर देखिए 123 दूना के हो जाता है 246, तो 123 दूना के हो जाएगा 246 और 410 में जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 820। तो 820 ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 820 ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में पूछा गया, यूपीएसआई 20/11/2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। एक इसी कार्य को 114 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकता है, एक साथ कार्य करते हुए उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सिर्फ क्या करना है, कार्यों को आपस में गुणनफल कर देना था, 114 और 171 और फिर इन सभी को जोड़ देना था। 4 1 5 और 7 1 8 और 1 1 2, 285 हो गया। अब इसे आपको कैलकुलेशन कर देना है। अब हम कटाएंगे इसे, तो इसे अब कटाएंगे तो इसे देखिए 3 से कटा देते हैं, 3 और 27 और 3 5 15, फिर 3 से कटा देंगे तो 3 के 9 और 3 8 24, फिर हो गया। अब इसे फिर देखिए 19 से कटाएं तो 19 5 95 और 19 9 हो जाता है 171 और 9 से 19 9 171, 19 5 95, 19 5 95, 19 9 171, ठीक है। अब हमारा आ गया 38 × 9 और बटा में 5। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 75, 2 हाथ में लगा 7 और 29 27 और 2 27 और 3 30 और 30 6 36 और बटा में 5। तो देखिए 27 और 7 हो जाएगा 342। तो 342 में जब भाग करेंगे 5 का, तो 342 में जब भाग करेंगे 5 का तो हमारा आ जाएगा 68.4। तो 68.4 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 68.4 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में पूछा गया रियल प्रश्न, ए इतना दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को इतना दिनों में पूरा कर सकता है, एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं कार्यों को आपस में गुणा करेंगे तो 1260 × 2520 और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 0 और 6 2 8 और 5 2 7 और 2 1 3, 0 से 0 हमारा कट जाएगा।
फिर देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 और 3 छक्के 18। फिर से 3 से कटाएंगे 3 चौके 12, 3 दूनी के 6 और ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद इसे फिर 3 से कट रहा है तो फिर इसे 3 से कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, फिर 3 से कटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 से इसे कटा देंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 140 और फिर है तो ये हमारा है 140 इंटू 252 बटा में हो जाएगा हमारा 42। फिर इसे देखिए 3 से कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर इसे देखिए 3 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 3 बटे 24 और 3 चौके 12, फिर देखिए 14 से कट जा रहा है तो 14 दाएं में 140 यानी कि 840 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। 10 इंटू 840 यानी आप से टाइप चेंज हो रहा है और सेकंड टाइप यानी टाइप चेंज हो रहा है। और ग्रुप डी 2022 में पूछा गया यह रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। ए बी सी किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए इसके पीछे जो हम प्रश्न को सॉल्व किया हम लोग तो वो थे कितने लोग, तो वो थे 2 लोग, इसमें 3 लोग हैं। तो देखिए एक 2 लोगों वाला 2 लोग का भी है क्या, तो इसमें 3 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं और दो जो 3 लोगों का जो ये मेथड बता रहे हैं ना, ये मेथड 2 लोगों पे भी कार्य करेगा 110%। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः का मतलब होता है ना कि बारी बारी से, यानी पहले ए है तो ये ए का काम हो जाएगा, फिर बी है तो बी का ये काम हो जाएगा, फिर सी है तो सी का ये काम हो जाएगा। क्रमशः का मतलब जैसे ए बी सी क्रमशः यानी कि ए का मान हो जाएगा 20, बी का मान हो जाएगा 24 और सी का मान हो जाएगा 30। तो इसे हम लिख देंगे। देखिए जब 3 लोग हों तो इस प्रकार आपको मेथड करना होगा और जब 2 लोग थे तो 2 लोग के लिए हम ट्रिक बता ही दिए थे और उस जो ट्रिक बताए थे ना वो इस मेथड पर भी आप उसको लगा सकते हैं, यानी कि जो पीछे वाले सवाल को बताए हैं वो इस मेथड पर भी लग सकता है। लेकिन आपको जब 2 लोग रहें तो उस प्रकार ट्रिक से लगाइएगा, x इंटू वाई बटा में x प्लस वाई एकदम 110% आपका सही हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा तो ए का काम लिख दिए 20, बी का काम लिख दिए 24 और सी का काम लिख दिए 30। 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, क्वेश्चन बताना है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल वर्क, इसका रूल होता है टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि कुल काम कितना करना है। टोटल वर्क यानी कि कुल काम कितना करना है। ये जो टोटल वर्क होता है ना ये इनका एलसीएम होता है। जो ये टोटल वर्क निकलेगा ये इनका एलसीएम रहेगा। तो देखिए जो ये टोटल वर्क निकलेगा ये इनका एलसीएम होगा। तो 20, 24 और 30 इन सभी का एलसीएम लेंगे तो 20, 24 और 30 दोनों के जब तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 120। अब इस एलसीएम क्या करना होगा, इसमें भाग करना होगा, इसमें भाग किया जाता है और भाग करके हम निकालेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होती है तो ई लिख रहे हैं यानी इफिशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता होती है, यानी एक दिन में किया गया कार्य इसे कह सकते हैं। तो इफिशियंसी कार्य करने की क्षमता होती है जिसे एक दिन में किया गया कार्य कह सकते हैं। तो 20 का जब 120 में जब भाग करेंगे तो 20 छका 120 यानी कि इसका इफिशियंसी ए का हो गया 6, यानी ए एक दिन में 6 काम करता है। और 24 से भाग करेंगे 120 में तो 24 पंचे 120 यानी बी एक दिन में 5 काम करता है। और 30 से भाग करेंगे 120 में तो 3 चौके 12 यानी कि सी जो है ना वो एक दिन में 4 काम करता है, यानी सी की इफिशियंसी 4 है, यानी सी एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है। पूछा है कि यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर देंगे। तो जब तीनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए प्लस बी और प्लस सी जब तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल कार्य हमें कितना करना है, तो टोटल कार्य है 120, टोटल कार्य करना है 120 और इसी काम को तो ए बी और सी मिलकर करेंगे। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। इन सभी को जोड़ देंगे तो 6 5 11 और 11 4 15, यानी कि ए बी और सी मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं। ए बी और सी मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं और टोटल कार्य करना है 120। तो 120 में 15 से भाग करेंगे तो 15 बटी 120 यानी कि 8 दिन का समय लेंगे। ए बी और सी तीनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो 8 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे, क्योंकि 120 काम करना था और ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं और टोटल काम 120 करना है। तो 15 120 में 15 से भाग कर दे तो 15 बटे 120 यानी 8 दिन में ये तीनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। अब देखिए इसी पर आधारित 3-4 प्रश्न और आपको अभी आगे भी दिखाएं। देखिए एनटीपीसी CBT 2 2022 यानी एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में देखिए ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए यदि ये देखिए मेंस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है तो कह रहा है कि यदि ए किसी काम को 8 दिन में, ठीक है, तो ये ए हो गया, ए काम कर रहा है 8 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, तो बी जो है ना वो 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है, और सी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, सी जो है ना उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, तो लेकिन हम ट्रिक नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम इस चैप्टर को रेशियो मेथड पर स्टार्ट किए हैं। ये मैथ का सीरीज चैप्टर नंबर 14 है जो SSC पुलिस और रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो ये और इसके बाद जो भी इसका ट्रिक हो पाएगा ना वो शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे। हम डेली 1-2 शॉर्ट वीडियो मैथ का डालते हैं, उसमें इसका जो भी ट्रिक है ना उस ट्रिक्स को भी बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि ये वीडियो रेशियो मेथड पे और थोड़ा सा बेसिक लेवल पे है। और ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न को आपको सॉल्व करने में 1 मिनट का भी समय लगेगा, लेकिन इससे यह है कि आप मैथ को अच्छे से सीखेंगे
अब यहाँ से हम निकालते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जो होता है इन सभी का एलसीएम होता है, टोटल काम जो होता है और इन सभी का एलसीएम होता है। तो 8, 10 और 20, तो 8, 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो 8, 10 और 20 का जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 40। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 40। अब यहाँ से हम निकालेंगे इफिशियंसी, जो एक दिन के कार्य करने की क्षमता है। इफिशियंसी के लिए जो इनका जो ये डे है, ये डे का रेशियो होता है। डे के रेशियो से ना टोटल वर्क में भाग करते हैं तो इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो 8 से भाग करेंगे 40 में, तो 8 पंचे 40, यानी कि ए का इफिशियंसी आ गया 5, यानी ए एक दिन में 5 काम करता है। बी की बी का मान है 10, और 10 से जब 40 में भाग करेंगे तो 10 चौके 40, यानी बी एक दिन में 4 काम करता है। और सी का मान है 20 और टोटल का वर्क है 40, तो 20 दूना के 40, यानी कि सी एक दिन में जो है 2 काम करता है। इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन का है कि ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, और बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, और सी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो ए बी और सी जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 5, 4, 9 और 9, 2, 11। तो ए बी और सी मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे। और टोटल तो कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो टोटल काम हमको कितना करना है। यहाँ से टोटल डे निकालेंगे कितना दिन लगेगा इन तीनों करने में। तो टोटल हमारा काम करना है 40, और ए बी और सी मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 40/11। देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, तो 40/11 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जिसे आप चाहें तो कह सकते हैं 3 सही 7/11। 11 3 33 और 7 40/11 दिन। तो 40/11 दिन इस प्रश्न का सही आंसर है। 40/11 दिन, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, तो ये 40/11 दिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें, और जो भी आप हमारा कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकते हैं जरूर करें। यूपीएसआई में देखिए, यूपीएसआई 23/11/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए यूपीएसआई में क्या किया है, तो बस थोड़ा सा डाटा को कैलकुलेटिव कर दिया है। तो देखिए ए एक कार्य को 142 दिनों में कर सकता है, ए है कोई, ठीक है, वो 142 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 213 दिनों में कर सकता है, बी हो गया। बी उसी कार्य को 213 दिनों में कर सकता है। सी उसी कार्य को 284 दिनों में कर सकता है, सी जो है ना वो 284 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि टोटल जो काम होता है ना वो एलसीएम होता है, तो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल काम इनका एलसीएम हो जाता है 142, 213 और 284 का जब एलसीएम लीजिएगा ना तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 852। अब यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी के लिए इसको बारी बारी से भाग करेंगे, तो इनको बारी बारी से भाग करेंगे। तो 142 में से जब 852 में जब 142 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4, और 213 852 में जब 213 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, और जो 284 से 852 में भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। अब करेंगे तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो तीनों मिलकर तीनों का डे निकालेंगे। तो तीनों का डे कितने दिनों में काम करेंगे। तो टोटल हमको काम करना है 852, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर ये 6, 4, 10 और 10, 3, 13, तीनों मिलकर एक दिन में 13 काम कर रहे हैं। तो 13 से भाग कर देंगे। तो जब 13 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 65 सही 7/13 दिन। तो 65 सही 7/13 दिन, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 65 सही 7/13 दिन, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे जिससे हमको भी सपोर्ट हो सकता है। देखिए यूपीएसआई 24/11/2021 को थर्ड शिफ्ट में यह पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक किसी कार्य को 118 दिन में, तो एक किसी कार्य को 118 दिन में कर दिया। बी उसी कार्य को 177 दिन में कार्य किया। तो एक साथ कार्य करते हुए वही इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 118 दिन में करा, 177 दिनों में। यहाँ से निकालेंगे टोटल काम। तो टोटल काम निकालेंगे तो इनका एलसीएम निकालना होगा। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 254, और 254 हमारा इसका एलसीएम हो गया। अब इसको इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी के लिए क्या करते हैं, तो इसको बारी बारी से भाग करेंगे। तो 354 में 118 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 3, और 354 में 177 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2। अब कह रहा है कि वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जब इसका डे निकालेंगे तो टोटल कार्य कितना करना है। तो टोटल कार्य है 354, और एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो 5 काम से भाग करेंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35, जिनकी 70.8 दिन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस तरह भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो ये 2 लोग हैं तो 2 लोग के लिए आपको ट्रिक बताए थे। देखिए बीच में इसलिए रखेंगे कि आप ट्रिक ना भूलें। तो ट्रिक क्या बताए थे, तो जब 2 लोग रहे, जब केवल 2 लोग रहे ना तो उनका कार्यों को आपस में गुणा कर दीजिए। तो 118 इंटू हो जाएगा 177, और बटा में इन दोनों का जोड़ दीजिए। तो 118 और 177 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 295। अब इसे सॉल्व करिएगा ना, जब इसे भी कैलकुलेशन करिएगा तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 70.8। तो 70.8 आपका यहाँ से भी यह उस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यूपीएसआई में देखिए पूछा गया प्रश्न है। तो यूपीएसआई में ये प्रश्न पूछा गया ए बी सी क्रम से, यानी कि ए 723 दिन, बी 482 दिन, और सी 1446 दिनों में कार्य पूरा करता है।
तो ए कितना दिन ले रहा है, तो ए हमारा ले रहा है 723 दिन। और देखिए ये सब देखिए बहुत क्वेश्चन को हम स्किप भी किए हैं, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन कितना लाएंगे, लेकिन एक टाइप पे आपको कम से कम हम 4 से 5 क्वेश्चन कराते रहे, ताकि आपका पूरा वो टाइप क्लियर रहे, ताकि आप जान पाएँ कि यूपी ग्रुप डी में भी परिश्रम ऐसे ही पूछे गए हैं, यूपीएसआई में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए, यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर में भी, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी, एनटीपीसी में भी, इसीलिए आपको अलग आरपीएफ कांस्टेबल में, इसीलिए आपको अलग अलग एग्जाम पे दिखा रहे हैं, ताकि आपको ये रहे कि हाँ जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है अच्छा और रिलेवेंट कंटेंट है। ऐसे एग्जाम एसएससी के एग्जाम्स में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए ये हो गया, इनका कार्य लिख दिया। अब इनका एलसीएम निकालेंगे, तो टोटल इनका एलसीएम हो जाएगा 723, 482 और 1446। जब इनका एलसीएम लेंगे ना, तो देखिए 1446 हो जाएगा, 1446 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इनका एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी एक दिन में कार्य करने की क्षमता। तो एफिशिएंसी के लिए बताया कि बारी बारी से सभी में भाग करते हैं, तो 1446 में 723 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2। आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को फास्ट स्लो या फास्ट करके जरूर देखें। तब कह रहा है कि तीनों का डे बताइए कितने दिनों में तीनों करेंगे, तो टोटल काम करना है 1446 और एक दिन में मिलकर ये 2 3 3 2 5 और 5 1 6 काम कर रहे हैं एक दिन में तीनों मिलकर। तो 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 241 दिन। तो 241 दिन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। देखिए अगर आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको इतना लिखना नहीं होगा। ये तो मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन जब बता रहे हैं, आपको सॉल्व करा रहे हैं, तब इतना लिख रहे हैं। अगर आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे खुद से तो आपको इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं होगा। आप डायरेक्ट इसका काम लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे और डायरेक्ट एफिशिएंसी से इसे निकाल कर भाग कर देंगे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2, एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है थर्ड टाइप। यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है। अभी इससे पहले हम 2 टाइप कवर किए हैं, ये प्रश्न का थर्ड टाइप है। ये प्रश्न यहाँ से थर्ड टाइप है। जी और एच एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जी है, ठीक है, ये जी हो गया और ये हो गया एच। भाई साहब जी और एच एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 30 दिनों में। तो 30 काम लिख दिए। यदि एच अकेला इस काम को 50 दिनों में कर सकता है, यदि एच है तो वो अकेला इस काम को 50 दिनों में कर सकता है, तो जी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो आपको निकालना होगा टोटल काम। तो सबसे पहले आप जब भी ये सब निकालें तो टोटल काम निकालें। टोटल काम क्या होता है, तो टोटल जो काम होता है यानी टोटल काम कितना करना है, तो ये इनका एलसीएम होता है। तो 30 और 50 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 और 50 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 150। ये इसका टोटल काम हो गया। अब यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी के लिए क्या करना होता है, यानी इफिशियंसी जिसे कहते हैं कार्य करने की क्षमता, यानी एक दिन में किया गया कार्य। तो 30 से जब 150 में भाग करेंगे तो 3 5 15 5 आ जाएगा। और जब एच का मान है 50 और 50 से जब 150 में भाग करेंगे तो 5 3 15, यानी कि ये हो जाएगा इफिशियंसी यहाँ से 3। अब क्या कहा है कि जी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो देखिए जी और यच मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। जी और यच मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और यच अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो देखिए अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए ये जी हो गया, ठीक है। जी और यच मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो जी और एच मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और यच अकेला जो है ना एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो अगर इसमें से घटा देंगे जी और यच, क्योंकि इसमें यच इंक्लूड है, इसमें जी और यच है और यच का मान है 3, तो यच का मान 3 है। तो जी और एच, देखिए जी और एच मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और एच एक दिन में 3 काम कर रहे थे। एच के जगह पर अगर 3 रख देंगे तो जी का मान कितना आएगा, तो 5 में से 3 घटा देंगे यानी कि 2। यानी कहने का मतलब है कि जो ये 5/5 और 5 है ना, तो 5 में कौन कौन शामिल है, तो 5 में जी और एच शामिल है। और जबकि एच एक दिन में 3 काम करता है, तो जब एच एक दिन में 3 काम करता है, जब एच एक दिन में 3 काम कर रहा है और जी और एच दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो जो बचा काम है यानी 5 में से 3 घटा दिए तो जो 2 काम बचा है वो कौन किया होगा, तो 2 काम को जी किया होगा। जो 2 काम है वो जी कर रहा है, 2 काम कौन कर रहा है, तो 2 काम जो है वो जी कर रहा है। तो जी की एफिशिएंसी क्या हो गई, तो एच की एफिशिएंसी है 3, तो यहाँ से अगर निकालना चाहें तो जी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो जी की हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। जी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। आपको बताई दिए कि जी और एच मिलकर 5 एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, जबकि एच 3 काम कर रहा है। तो जो बचा 2 काम है, 5 में से 3 घटा दिए, जो 2 काम है वही तो जी कर रहा होगा। तो जी की एफिशिएंसी आ गई 2। तो क्वेश्चन पूछा है कि जी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो जी का डे निकालेंगे। तो जी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो उस काम को यानी 150 काम को, तो टोटल काम 150 है और जी एक दिन में 2 काम करता है। तो 150 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75 दूना के 150 यानी 75 दिन। तो ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी अडाई प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें, या आप हमारा जो भी कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू हेल्प जरूर करें। आपको सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे। एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिनों में पूरा करेगा। एक कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का लिख दिया, ठीक है, कोई लड़का बना दिया, ठीक है, कोई लड़का है, वो एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन अपने दोस्त के साथ, वो जब लड़का और दोस्त उसका दोस्त के साथ कर रहा है, यानी कि उसके दोस्त आया कराने के, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिनों में कर दिया। तो जब उसके दोस्त को शामिल कर लिया तो 6 दिनों में कर दिया, तो टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम क्या होता है, तो इनका एलसीएम होता है 10 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 10 दूना का 20 और 20 3 60 और 30, तो 30 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी यानी कि एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता,
यानी एक दिन में ये कितना काम करते हैं। तो 10 से जब 10 से इसमें भाग करेंगे तो 10 3 30, यानी लड़का एक दिन में 3 काम करता है। और 6 से भाग करेंगे तो 6 5 30, और लड़का और उसका दोस्त मिलकर एक दिन में 5 काम करता है। तो देखिए लड़का और उसका दोस्त मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। तो यहाँ से दोस्त की एफिशिएंसी निकालेंगे कि दोस्त एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो देखिए लड़का अकेले जब काम कर रहा है लड़का, तो वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, और लड़का जब उसके दोस्त के साथ शामिल हो गया तो एक दिन में 5 काम करता है। यानी कि लड़का 3 काम कर रहा है और उसका दोस्त कितना हो जाएगा, तो उसका दोस्त का काम हो जाएगा 2, क्योंकि लड़का और दोस्त मिलकर 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, और लड़का अकेले 3 काम कर रहा है। तो 5 में से 3 घटा देंगे तो उसका दोस्त कितना काम कर रहा है, तो उसका दोस्त एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो कार्य कितना करना है, तो कार्य करना है टोटल 30, और उसका दोस्त एक दिन में 2 काम करता है। तो 2 से उसके भाग करेंगे, 2 से उसे भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी 15 दिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया प्री के एग्जाम्स में एनटीपीसी 2021 का रियल प्रश्न है। ए एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 भाग में समाप्त कर सकता है। देखिए सेम पीछे वाले प्रश्न पे है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज किया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ए एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। तो बी कितना समय ले रहा है, तो बी जो समय ले रहा है, ए ना कह रहा है ना कि बी उसी कार्य को ए द्वारा लिया गया समय, तो एक दिन में तो एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त करता है, लेकिन बी उसी कार्य को ए द्वारा लिया गया समय का 1/4, तो 1/4 तो 16 ए ले रहा है, तो 16 का 1/4 कर देंगे। तो जब 16 का 1/4 करेंगे तो 4 चौके 16, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो बी आ जाएगी, बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4 कार्य। एक साथ कार्य करते हुए कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, पहले टोटल काम निकालना होगा, टोटल वर्क निकालना होगा। इसका एलसीएम हो जाएगा, तो किसका एलसीएम होगा, तो 16 और 4 का, क्योंकि ये तो कट के 4 आ गया, तो 16 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। तो 16 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 16, 16 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। देखिए हम सभी इस चैप्टर के पूरे टाइप को रेशियो मेथड से ही कवर कराएंगे। तब इनका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 16 एकम 16 और 4 चौके 16, यानी कि ए एक दिन में 1 काम करता है, और बी एक दिन में 4 चौके 16, बी एक दिन में 4 काम करता है। अब क्वेश्चन का है कि एक साथ कार्य करते हुए ए एक ही कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त करेंगे। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ए और बी का अगर एक दिन का कार्य निकालेंगे, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ए एक दिन में 1 काम कर रहा है और बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो कहा है कि कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर पाएंगे, कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर पाएंगे, तो कार्य है कितना, तो कार्य है 16, और वो एक दिन में 5 काम कर दे रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 5 काम कर दे रहे हैं, टोटल कार्य है 16। तो 16 ये भाग का है, कितना भाग किए हैं, तो 5/16 भाग कितना कर पाएंगे, तो 5/16 हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे 16/5 भी तो हो सकता है, 16/5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब ये भी आपको बता दें। तो देखिए 5/16 इस प्रश्न का सही है, क्योंकि कहा है कि एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त करेंगे। तो एक दिन में वे लोग 5 काम कर रहे हैं, और हमको काम कितना करना है, तो काम करना है 16। तो 16 में 5 का अगर भाग करिएगा तो फिर एक दिन से भाग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16/5/16। तो 5/16 भाग इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन भी 5/16 या 16/5 में अगर आप कंफ्यूजन है तो एक ही ऑप्शन है, जबकि रियल प्रश्न है ऑफिशियल। अब देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया, यह रियल प्रश्न है, ऑफिशियल प्रश्न है। के तथा यल एक काम को अकेले इतना इतना दिनों में समाप्त कर सकते हैं। के और यल है, ठीक है, तो ये के हो गया और ये हो गया यल। तो के तथा यल के 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, और यल जो है ना वो 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है टोटल वर्क तुरंत निकालते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 15 दूना के 30, 30 हो गया। अब इसके बाद तुरंत इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 15 इससे सभी से भाग दिया जाता है बारी बारी से, तो 15 दूना के 30, और 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, और ये हो जाएगा 20 3 60। ये इनका एफिशिएंसी हो गया, यानी एक दिन में कार्य करने की क्षमता हो गई। क्वेश्चन क्या पूछा है, वे 5 दिन में एक साथ कार्य करके चले जाते हैं। तो 5 दिन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टाइप चेंज हुआ है। तो ये 5 दिन काम किए हैं, कौन कौन, तो के प्लस यल। तो के प्लस यल का 5 दिन का कार्य निकालेंगे, के प्लस यल का 5 दिन का कार्य, यानी के प्लस यल 5 दिन में कितना काम करे हैं। तो के एक दिन में 4 काम किया है, और बी यल एक दिन में 3 काम किया है। तो 4 3 7 और 7 5 6 35, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किए हैं, तो दोनों मिलकर 35 काम किए हैं। कितने में, 5 दिन में। कह रहा है ना कि वो 5 दिन कार्य करके एक साथ चले जाते हैं। तो 5 दिन में कितना काम कर दिए, तो 5 दिन में ये 35 काम कर दिए। तो पूछा है कार्य के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। अगर पूछेगा कार्य कितना पूरा हुआ, तो कार्य तो पूरा, अगर पूछेगा कितना भाग पूरा हुआ, तो कार्य ये लोग 35 करके चले गए। टोटल कार्य कितना था, तो टोटल कार्य था 60। तो 35 बट्टा में 60, यानी कि 7 5 35,
और 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा कार्य के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। तो कार्य का अपूर्ण भाग कितना है, तो कार्य का अपूर्ण भाग है, कार्य का अपूर्ण भाग हो जाएगा 35/7 यानी कि 7/12। इस कार्य का अपूर्ण भाग जो है हो जाएगा। अगर पूछेगा पूर्ण भाग यानी कितना कार्य पूरा हुआ, तो पूर्ण भाग कोई भी बटा में जब रहेगा मानना तो अपने आप में 1 होता है, तो 1 में से 7/12 घटाते हैं यानी 5/12 हो जाता है इसका पूर्ण भाग। इस पे टाइप पे इसी पे आधारित देखिए सेम प्रश्न इस पे आगे बता रहे हैं, सेम उस पर आधारित बताएंगे। तो देखिए NTPC CBT 1 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, टाइप चेंज और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप। तब देखिए हमारे प्रश्न नंबर 19 पे टाइप चेंज हो रहा है। ए प्रतिदिन 5 घंटे, देखिए उस पर आधारित पीछे वाले पे ना और प्रश्न आपको बता देंगे। तो ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है ना प्रतिदिन, देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, तो ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो घंटा इंटू 5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 40 आवर। ये समय का मान दिया है, ऊपर क्या दिया है, तो ऊपर दिया है समय का मान। तो कह रहा है ना कि एक कार्य को 5 घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो टोटल कितना कार्य हो जाएगा, तो 5/40 टोटल 40 घंटा कहिएगा या 40 कार्य कहिए। बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी जो है ना, बी जो है प्रतिदिन अब देखिए बी कह रहा है बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी का टोटल कितना है, तो बी का टोटल हो जाएगा 10 छके 60। वे दोनों एक साथ मिलकर 8 दिनों में कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना होता है, टोटल काम निकालना होगा। तो टोटल काम के लिए 40 और 60 का एलसीएम लेंगे। तो 40 और 60 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा, तो 40 और 60 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 120। 40 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक है। अब इसको बारी बारी से भाग करके इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी निकालेंगे तो कार्य करने की क्षमता तो 4 3 12 यानी कि एक दिन में कार्य करने की क्षमता 3 है, और बी का हो जाएगा 6 दिनों के 12, बी की इफिशियंसी हो जाएगी 2। कह रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर 8 घंटे में उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे, 8 घंटे में। तो ये देखिए इनका एफिशिएंसी कितना है, तो ए का एफिशिएंसी है 3 और बी का एफिशिएंसी है 2। तो 8 घंटे में कितना काम करेंगे, तो ए और बी दोनों मिलकर, तो 8 आवर में ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 8 आवर में जोड़ेंगे तो ए और बी मिलकर 8 घंटा में कार्य करना है। तो ए 1 घंटा में 3 काम कर रहा है, बी 2, तो 3 दूना के 5, तो 8 पंचे 40। ए और बी मिलकर 8 घंटे में कितना काम कर देंगे, तो ए और बी मिलकर 8 घंटे में 40 काम कर देंगे। तो कह रहा है कि उस कार्य को कितने, तो 8 घंटे में कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो कार्य को पूरा करने का समय बताओ, समय बराबर क्या होगा, तो टोटल कार्य 120 और ए और बी मिलकर एक दिन में एक 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, तो 3 2 5 और 8 घंटे करना है, तो 8 पंचे 40 और 40 से भाग कर देंगे। तो जब 40 से भाग करेंगे 120 में तो 4 3 12 यानी कि 3 दिन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 3 दिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न NTPC CBT 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया है, यह रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए NTPC CBT 2 में पूछा गया है, यह रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न को आप लोग लगाने का प्रयास जरूर करिएगा, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा, और इसका सोल्यूशन हम पार्ट 2 वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 2 क्लास जब इसके बाद अपलोड होगी तो उसमें इसी से हम क्लास सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सोल्यूशन पार्ट 2 में मिल जाएगा, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों का PDF तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, या चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी को हम देखिए इसी PDF को सॉल्व कराएं। और देखिए ये क्लास कब बना रहे हैं, तो देखिए क्लास हम बना रहे हैं 9 अक्टूबर 2025 को। तो 9 अक्टूबर 2025 को यह क्लास बना रहे हैं। क्लास कब अपलोड होगी खुद हमें भी नहीं पता है। तो 9 अक्टूबर 2025 को यह क्लास हम बना रहे हैं, क्योंकि हम कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं, पार्ट टाइम यूट्यूबर है। जब भी हमको टाइम मिलता है क्लास बना देते हैं, उससे बाद में अपलोड करते हैं। तो 9 अक्टूबर को यह क्लास बनाई जा रही है। तो देखिए सोल्यूशन आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।